ओपन है, अच्छा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इसलिए बहुत दिन है तो या नहीं 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया। उस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत उन्होंने 7R दिया और बताया कि ये ऐसे लोग हैं जो 7R को जानते हैं, मीन्स ये नहीं जानते हैं वो साक्षर नहीं है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसमें आप अपना भी टेस्ट कर लें है और ये जरूरी है कि अपन इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। ठीक है, तो पहला है रीडिंग। फर्स्ट आर रीडिंग। अगर आप 15 शब्द 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, अगर आप 15 शब्द 1 मिनट में पढ़ लेते हैं तो आपका राइटिंग पावर ठीक है, रीडिंग पावर ठीक है, पढ़ना आपका ठीक है। पहला है रीडिंग, रीडिंग का पढ़ना। अगर आप 1 मिनट में 15 शब्द पढ़ लेते हैं तो आप साक्षरता की श्रेणी में आते हैं। दूसरा राइटिंग। अगर आप 10 शब्द 1 मिनट में, अगर आप 10 शब्द 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, मतलब आपका लिखने का अंदाज सही है। 15 शब्द आपको पढ़ना है और 10 शब्द आपको लिखना है। तीसरा है अरिथमेटिक, गिनना। थर्ड आर अरिथमेटिक को बोलते हैं गिनना। अगर आप 1 मिनट में 100 शब्द, अगर आप 1 मिनट में 100 शब्द गिन लेते हैं, मीन्स दैट आप परफेक्ट हैं और जो अपनी गाइडलाइंस है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, उस पे आप साक्षर हैं। चौथा है राइट्स। राइट्स मानव के संविधान में 7 अधिकार दिए गए हैं। 7 में संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत अलग कर दिया गया है। 6 मूलतः अधिकार बचे हुए हैं। इन सभी अधिकारों की जानकारी व्यक्ति को हो। इसमें पहला अधिकार है समता समानता का अधिकार। समता समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी अधिकारों की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। पांचवा है अमेरिका। थोड़ा सा और बताना चाहेंगे हम राइट्स के बारे में। अमेरिका की राइट्स के प्रति अपनी एक अलग अप कंडीशन है। वो उन सभी राष्ट्रों को, अमेरिका उन सभी राष्ट्रों में दखलंदाजी करता है
जहां ह्यूमन राइट्स को लेकर परेशानियां होती हैं या ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर फॉलो नहीं होता है। इसी में उसकी दादागिरी है अमेरिका में। डॉलर हो गया, डॉलर में भी वो अपना एक डिक्टेटरशिप है और राइट्स का भी वो पता करता है, और इसी में उसका सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का कहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स का ज्ञान हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। पांचवा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। संविधान में झंडे का आदर करना और बहुत सी सारी चीजें हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये थोड़ा सा बड़ा है, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ें और समझें कि ये हमारी जरूरत है। छठवां है रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में एक रिलेशन बना के चलना है। राइट्स हमें बाहर से प्रदत्त है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आंतरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी चीजों के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो राइट्स हमारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जानते हैं या हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे अधिकार स्वमेव समाप्त हो जाएंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है। इसीलिए हमें रिलेशन को ध्यान रखना है बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा राइट्स समाप्त हो जाएगा। सतवां है सेवेंथ, रिक्रिएशन, मनोरंजन। हर भारतीय को अपने धर्म के अनुसार, मन के अनुसार मनोरंजन का पूर्ण अधिकार है। वो अपने हिसाब से अपना मनोरंजन कर सकता है। सिर्फ ये देखना है कि उसके मनोरंजन से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। उसमें भी हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी ध्यान रखना होगा। इस तरह से ये 7 आर बताए गए थे राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में। ये वो राष्ट्र जिसके नागरिक ये सभी चीजों को कर लेते हैं वो साक्षर होंगे। जैसे केरल पहला राष्ट्र आया था जो 100% साक्षर घोषित किया गया, वो इसी 7 के आधार पर ही उसे घोषित किया गया था कि 7 आर में वो 100% फॉलोअर था, पास हो गया था। तो सबसे पहले उसको 97% केरल को पहला माननीय राजीव गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत साक्षर स्टेट घोषित किया था। शिक्षा हमारी भावनाओं का विकास करती है। इसी तात्पर्य में हम शिक्षा से जुड़ी 2-3 चीजें आपको और बताएंगे। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये खत्म होता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 आर, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, अरिथमेटिक, गिनना, राइट्स हमारे अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे राइट्स ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से 7th है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन हम हर व्यक्ति को अपना मनोरंजन करने का स्वतंत्र अधिकार है, पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ। अब मैं अपना दूसरा सेकंड टॉपिक शुरू कर रहा हूं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन
शिक्षा की प्रक्रिया को समझने के लिए टोटल 4 प्रोसेस बीएड में प्रस्तावित किए गए। पहला है बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस में 2 पोल्स होते हैं, एक पोल पे स्टूडेंट होता है और दूसरे पोल्स पे टीचर होता है। इसे सर जॉन एडम्स ने सर जॉन एडम्स ने दिया था। इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक पोल्स में स्टूडेंट होता है और दूसरे पोल में टीचर होता है। टीचर की तरफ से एक्शन और छात्र अपना रिएक्शन देता है। इस प्रोसेस को बाइपोलर प्रोसेस कहा गया। ये सर जॉन एडम्स के द्वारा दिया गया। दूसरी प्रोसेस है ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर का मतलब 3 बिंदु, 1, 2 और 3 बिंदु जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसमें एक बिंदु पे स्टूडेंट होता है, दूसरे बिंदु पे उसका सिलेबस होता है और तीसरे बिंदु पे टीचर होता है। तीनों में परस्पर सामंजस्य स्थापित होता है। तीसरा है मल्टीपोलर प्रोसेस। यह मॉडर्न तकनीक आती है इसके अंदर, जिसमें मल्टी पॉइंट्स होते हैं जो टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाते हैं। मल्टीपोलर प्रोसेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसमें मल्टी पॉइंट्स काम करते हैं जो टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट, टीचर, सिलेबस के साथ हमारे अनेक इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो विजुअल स्कूल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मल्टीपोलर प्रोसेस। एजुकेशन की मल्टीपोलर प्रोसेस आईटी बेस्ड टेक्निक्स है जो पढ़ाने के लिए लाभप्रद है। चौथा है फोर्थ है एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सामाजिक चेतना को जागृत करता है। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सामाजिक चेतना को जागृत करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी सर जॉन ड्यूवी ने दिया था। सर जॉन ड्यूवी ने दिया था। यह सोशल प्रोसेस है जो एक सामाजिक शिक्षा के लिए सामाजिकता का कार्य करता है।
सामाजिक चेतना में भाग लेता है,